क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, prepare final accounts from the following trial balance and adjustment of Baldev as on 31st March 2016। अब यहां पर ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दिया हुआ है अमाउंट। पहले तो हमको एडजस्टमेंट टिक करना होता है, तो चलो एडजस्टमेंट टिक करते हैं। तो पहला है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, इस पर ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी। हाँ, हमको एक रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। कुछ ऐसी एडजस्टमेंट है जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, इसलिए छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट इसमें हम लोग बनाएंगे। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इट वाज फाउंड दैट बलदेव हैज टेकन गुड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिया है ना, तो चलो ड्रॉइंग्स पे टिक करो नंबर 1। नेक्स्ट, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। आउटस्टैंडिंग कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड नहीं है, उसी के नीचे अंडरलाइन कर दो। आउटस्टैंडिंग कैरीज इनवर्ड उसी के नीचे अंडरलाइन कर दो, बराबर। वो बाकी है, ये भी तो ट्रेडिंग में ही आएगा ना, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है। और ऊपर कहीं कैरीज इनवर्ड है नहीं, इसलिए मैंने अंडरलाइन करवा दिया नीचे। सेकेंड, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। कैपिटल आप देखो क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा होगा, उस पर टिक करो नंबर 2। थर्ड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो क्रेडिट साइड में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिख रहा होगा, उसमें भी टिक करो नंबर 3। फोर्थ, after preparing trading account it was found that rupees 22,500 received from debtors which is wrongly credited to sales account। एक काम करो, डेटर्स आपको दिख रहा है, डेटर्स मतलब कस्टमर्स। डेबिट साइड में देखो कस्टमर दिख रहा होगा बीचों बीच, कस्टमर के बाजू में तो डेटर्स। कस्टमर्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स। याद रखना, हम लोग जिन्हें गुड्स सोल्ड करते हैं ना, कस्टमर्स, वही डेटर्स होते हैं। डेटर्स ही कस्टमर्स होते हैं और कस्टमर्स ही डेटर्स होते हैं। ओके, उस पे फोर्थ टिक कर लो। हाँ, फोर्थ नंबर, कस्टमर्स पे फोर्थ नंबर। नेक्स्ट, उसके बाद प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स देखो डेबिट में आपको दिख रहा होगा कहीं पे, उस पे टिक करो नंबर 6। उसके बाद नहीं नहीं 5 है, एसेट्स पे 5 है, फिक्स एसेट्स पे। उसके बाद अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस, तो परचेस तो कहीं है नहीं, तो इसी को राउंड में लिख लो। फिर उसके बाद नंबर 7, गुड्स ऑफ ₹22,500 आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसी को राउंड में ले लो, कहीं परचेस तो है नहीं, जब आएगा एडजस्टमेंट तब देख लेंगे। फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स ऑफ ₹30,000 सोल्ड फॉर 22,500, तो कहीं दिख रहा है आपको फिक्स एसेट, उसी पे टिक कर लो 8वां भी। और कैश पे भी टिक कर लो, कैश देखो आपको कहीं दिख रहा होगा डेबिट साइड में तीसरे नंबर पे नीचे से, क्योंकि देखो ये फिक्स एसेट्स ऑफ ₹30,000 सोल्ड फॉर 22,500 फॉर कैश, कैश में बेच दिया, which is not recorded in the book। अब बेच दिया है तो एसेट्स तो माइनस होगा, बट कैश तो आएगा ना हमारे पास। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अलग टाइप का है, इसलिए बहुत धीरे धीरे करेंगे इसको, एक एक लाइन को अच्छे समझते हुए। तो सबसे पहले है ड्रॉविंग्स। तो चलो ड्रॉविंग्स की स्टोरी आपको पता है, कहां लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में कैपिटल वाले फॉर्मेट में। तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अच्छा, इस क्वेश्चन में शायद नेट लॉस आया है क्या, जरा चेक करो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस आया है। तो नेट लॉस होगा ना, तो नेट लॉस को माइनस करेंगे, इतना समझो। नेट, तुम नेट प्रॉफिट ही लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, तो बाद में तुम काट सकते हो, बराबर ना। अगर नेट लॉस आया है तो प्रॉफिट को लॉस कर देना, और क्या, मतलब प्लस करते हो तो माइनस कर देना, बस इतना है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि पीछे से चेक करोगे तो ही पता चलेगा। प्लस प्रॉफिट में आया है तो प्लस करोगे, लॉस आएगा तो माइनस करोगे, सीधी सी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। चलो हम नेट प्रॉफिट ही लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, क्योंकि हमको पता है नहीं। उसके बाद क्या माइनस करते हैं, ड्रॉविंग्स, उसके बाद माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स,
ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रॉविंग्स। ड्रॉविंग्स 45,000 दिया हुआ है, ध्यान देना 45,000 का ड्रॉविंग्स है। अब उसमें एडजस्टमेंट नंबर 1 बोला है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इट वाज फाउंड दैट बलदेव हैज टेकन गुड्स फॉर पर्सनल यूज। बलदेव मालिक है, ऑनर है, और ऑनर ने 7,500 का गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया हुआ है। तो ड्रॉविंग्स हो जाएगा ना। तो ड्रॉविंग्स 45,000 है, तो आप लिखेंगे 45,000 प्लस 7,500, ये कितना हो जाएगा? 45 और 7 52, 52,500 ना। ड्रॉविंग्स कितना हो जाएगा? 52,500। ठीक है। अब गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, वो परचेस में से माइनस होता है, बोलो ना। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं परचेस। डेबिट में क्या लिख देते हैं? परचेस। पहले लिख देते हैं टू परचेस। परचेस तो कुछ दिया ही नहीं तो उसको जीरो ले लो। परचेस कुछ नहीं दिया तो उसको क्या मान लो थोड़ी देर के लिए? जीरो। और उसमें से वो पर्सनल यूज वाला जो गुड्स है वो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कितना? 7,500। ये इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। चलो ड्रॉविंग्स वाला हो गया, बराबर। अच्छा जवा, एक तो ड्रॉविंग्स यहां जुड़ जाएगा और दूसरा यहां परचेस में से क्या हो जाएगा? माइनस। परचेस है ही नहीं कहीं पे ट्रेडिंग उसमें बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में, तो उसको क्या मान लो? जीरो। तो जीरो में से 7,500 घटाना है। अभी और परचेस पे है, एक काम करते हैं, परचेस की सारी स्टोरी पूरी कर लेते हैं, क्योंकि परचेस तो है नहीं। तो परचेस पे कौन कौन सा एडजस्टमेंट, सॉरी परचेस पे एडजस्टमेंट है ही नहीं, परचेस है ही नहीं वहां पे। अनरिकॉर्डेड परचेस है, कौन सा वाला नंबर? 6 वाला। तो प्लस हो जाएगा, यहां आप लिखो प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस, प्लस अन रिकॉर्डेड परचेस। कितना है? 12,000। अच्छा एक काम करो, इसको क्रेडिटर्स पे भी टिक कर लो। क्रेडिटर्स पे नहीं टिक किए थे ना, इसको क्रेडिटर्स पे भी टिक करो। परचेस है, इधर लाओ पेन दो। क्रेडिटर्स देखो क्रेडिट में दिया हुआ है। ट्रेडर्स, ट्रेडर्स दिख रहा है? ट्रेडर्स उसका मतलब क्रेडिटर्स होता है, लिख देना ट्रेडर्स के बाजू में क्रेडिटर्स। मैंने बोला था अगर परचेस घटेगा बढ़ेगा, परचेस अगर अनरिकॉर्डेड है तो उसकी इफेक्ट किस में होगी? क्रेडिटर्स पे भी होगी। चलो तो हमने उस पर टिक कर दिया, बाद में जब क्रेडिटर आएगा तब उसको कर लेंगे। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस कितना है? 12,000 प्लस होगा, सॉरी ये क्या होगा? प्लस। और देखो कोई परचेस पे है, 7वां, goods of rupees 22,500 are destroyed by fire for which the insurance company has accepted a claim of rupees 90% amount। तो ये भी तो माइनस होगा ना, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यहां पे माइनस होगा, माइनस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय 22,500, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया? वो एसेट्स में आएगा। हाँ, क्लेम एक्सेप्टेड बाय कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी में आप लिखेंगे क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। कितना है? 22,500 का 90% करो, 20,000। इसका बाद 10% का हमारा लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया तो यहां डेबिट में आएगा टू लॉस
ड्यू टू फायर कितना 2250, 22,500 का 10% करोगे कितना 2250। नेक्स्ट चलो परचेस पे तो और कुछ है नहीं ना, परचेस पे और कुछ है, कोई भी चीज परचेस पे और रह गया था क्या? बस चलो टोटल करके आउटर में जाने दो। अच्छा दो माइनस में है, 7,500 माइनस में है, 22,500 माइनस में है, तो 7,500 और 22,500 कितना हो जाएगा 30,000 और प्लस 12,000 तो माइनस 18,000 आएगा, माइनस 30,000 और प्लस 12,000 तो करो, प्लस वाले में से माइनस वाला घट जाएगा ना, माइनस 18,000 ना, माइनस 18,000 बोलो ना क्या हुआ? देख ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 22,500 और 7,500 टोटल कितना हो गया माइनस 30,000 और ये प्लस 12,000, तो माइनस और प्लस होता है तो माइनस हो जाता है ना, तो माइनस 30,000 और 12,000 तो माइनस 18,000 आएगा ना, माइनस का मतलब यहां पे ब्रैकेट में लिखते हैं, बराबर ना। अब एक बात समझो, ट्रेडिंग में हम लोग है ना, अगर यहां पे माइनस में आ गया इसका साइड तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, डेबिट में तो उसको तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा क्रेडिट में, अगर क्रेडिट में माइनस आ गया तो उसकी अमाउंट तुम्हें क्या लिखनी पड़ेगी डेबिट साइड में, तो यहां आप लिखेंगे बाय, नहीं बाय परचेज, बाय परचेज ब्रॉट फ्रॉम अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कितना 18,000 तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, अगर डेबिट साइड में माइनस है अगर उसे प्लस करना है तो आपको उसी क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, बराबर। अकाउंट में आप माइनस नहीं लिख सकते, आपको प्लस में लिखना पड़ेगा, ये रूल है, बराबर। कोई भी अकाउंट बनाओ अगर माइनस में आ रहा है तो उसको तुम्हें प्लस में करने के लिए अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा, अगर प्लस में माइनस आ रहा है तो उसको अगर प्लस करना है तो डेबिट साइड में लिख दो, और डेबिट में माइनस आ रहा है तो उसको प्लस में करना है तो क्रेडिट साइड में लिख दो, अपोजिट साइड। जैसे ये परचेस वाला है ना, तो परचेस ब्रॉट फ्रॉम अपोजिट साइड, ब्रॉट फ्रॉम अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब डेबिट साइड, क्रेडिट में लिख रहा हो क्रेडिट का अपोजिट क्या होगा डेबिट, बराबर ना, और अगर डेबिट में लिख रहा हो तो डेबिट का अपोजिट क्या होगा क्रेडिट, अपोजिट साइड। ओके हो गया, तो ये परचेस की स्टोरी है। चलो आगे क्या है, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स आता है यहां पर कितना फिक्स एसेट्स 6 लाख, अब उसमें से माइनस करो, माइनस सोल्ड एसेट्स, आप देखो नीचे दिया हुआ है आपको सोल्ड एसेट 30,000, एडजस्टमेंट नंबर पहले 8 देखो, इस पे 5वां भी है और 8वां भी है, तो पहले बेचने वाला एंट्री करना पड़ेगा फिर डेप्रिसिएशन वाला एंट्री कर सकते हो। सुनो पहले आप बोलोगे सर 5वां नंबर है तो पहले 5वां नंबर सॉल्व करो, फिर उसके बाद 8वां नंबर सॉल्व करो, मन में ऐसा आएगा, सही बात है, लेकिन 8वें नंबर में क्या किया है सोल्ड किया है, तो जब तक तुम बेचोगे नहीं तो बेचने से पहले डेप्रिसिएशन थोड़ी निकाल सकते हो। चलो डेप्रिसिएशन तो लास्ट में निकलता है ना, बेचने के बाद या खरीदने के बाद, तो यहां पर बेचने वाली एंट्री है तो बिना बेचे तुम डेप्रिसिएशन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, तो पहले बेचने वाली एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको डेप्रिसिएशन वाली एंट्री निकालनी पड़ेगी। तो याद रखना कभी अगर किसी एसेट्स पर आपको डेप्रिसिएशन भी है और सोल्ड भी करना है तो पहले सोल्ड करने वाली एंट्री आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आपको डेप्रिसिएशन वाली एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो सोल्ड करने वाली एंट्री तो एडजस्टमेंट नंबर
8 पे है तो पहले सोल्ड वाला करेंगे। तो कितना बेच दिया? 30,000। चलो 30,000 बेच दिया, कितना बचेगा? 6,45,000 बचेगा। उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो? बीईपी कितना परसेंट? 10%, पांचवा एडजस्टमेंट, तो 64,500 हो जाएगा। करो, कितना आएगा ये? बोलो बोलो, टेल फटाफट बोलो। 6,45,000 में से 64,500 माइनस कर दो। 5,80,500, ठीक है। तो अब यहां पर लिख दो डेप्रिशिएशन, यहां पे लिखेंगे, वहां क्रेडिट, वहां माइनस किया तो यहां पे लिखेंगे ना, टू बीईपी ऑन कौन से? फिक्स एसेट, टू डीईपी ऑन फिक्स्ड एसेट्स, कितना? 64,500। देखो 6,75,000 का फिक्स एसेट्स था, उसमें से 30,000 का हमने बेच दिया, तो कितना बचा? 6,45,000। तो 6,45,000 का 10% कितना आएगा? 64,500, घटा दो तो 5,80,500। और जो डेप्रिशिएशन होगा वो कहां आएगा? यहां पे आएगा ना। अब 1 मिनट, अभी जो हमने मशीनरी बेची है 30,000 का, तो उस 30,000 पे भी तो डेप्रिशिएशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 30,000 है, उस पर भी तो डिप्रिसिएशन आएगा। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, टू बीईपी ऑन मशीन सोल्ड, मशीन सोल्ड, जो मशीन हमने बेच दिया उस पर भी तो डिप्रिसिएशन आएगा। तो 30,000 का है ना, 30,000 का 10% करो इंटू 6/12 करो। देखो 6/12 में क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि ये मशीन हमने कब बेचा है? 1/10/15 को। जरा देखो 1/10/15 को बेचा है, इसका मतलब 6 महीना पहले बेच दिया, और हमारा साल कब पूरा था? 31/3/15 को, और हमने कब बेच दिया? 1/10/15 को, मतलब 6 महीना पहले बेच दिया ना। तो जो मशीन बेच दिया है वो हमारे पास 6 महीना था, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? केवल 1,500। देखो 30,000 का 10% इंटू 6/12 कितना आएगा? 1,500। तो सुन लो, पहला वाला जो डिप्रिसिएशन है तो पूरे 645 पे है ना। अब जो हमने बेच दिया उसका डिप्रिसिएशन तो इस पे आया नहीं होगा, ये तो बचा हुआ जो 645 उसी पे है ना। सुन लो जरा, पूरा 675 था, 675 में 30 बेच दिया तो बचा कितना? 645। तो 645 जो बचा हुआ उसको तो हमने निकाल दिया, लेकिन ये जो 30,000 है उस पर भी तो डिप्रिसिएशन होगा, उस पर तो हमने वहां पे किया ही नहीं है, तो यहां पे करेंगे 30,000 का 10% इंटू 6/12। तो बोलोगे सर उसका यहां पे क्यों नहीं माइनस किया? 1,500, तो 1,500 इसी में जुड़ा हुआ है वो, बराबर, वो अपने आप माइनस हो गया, वो 30,000 में जुड़ा हुआ है, वो माइनस हुआ ना 30,000, उसी में उसका डेप्रिसिएशन भी ऑलरेडी माइनस हो चुका है, बट यहां पे हमको लिखना पड़ेगा, बराबर ना। अब देखो, अब उसके बाद कितने में अच्छा, अब ये मशीन कितने का हो गया? 28,500 का, 30,000 का था, उस पर डेप्रिसिएशन कितना आया? 28,500, बराबर ना। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन ऑन सेलिंग डेट, जिस दिन हमने बेचा 30,000 का मशीन बेचा ना, उस दिन उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 30,000 में से डेप्रिसिएशन 1,500 घटा दो, कितना है? 28,500, ये बुक वैल्यू है। और उसको कितने में बेच दिया हमने? 22,500 में, देख लो 22,500 में सोल्ड कर दिया, तो कितना आया? 6,000। ये क्या हो गया? लॉस। फिर से सुन लो, देखो हमने जो 30,000 का बेचा मशीन, उस पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,500, 1,500 घटाओ
तो वो जो हम लोग बेच रहे हैं वो हमको कितने में पड़ रहा है अभी, जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन उसकी वैल्यू कितनी है 28,500, और हम लोग उसको कितने में बेच रहे हैं 22,500 में, तो हमको कितने का लॉस हो रहा है 6,000 का लॉस हो रहा है। तो यहां पे लॉस भी लिखेंगे, टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन, कितना 6,000, बराबर। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी जो कैश आएगा ना कैश में 22,500 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। चलो मैं अभी यही लिख ही दे रहा हूं। कैश कितना ढूंढो, कैश बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस 22,000 प्लस सोल्ड मशीन 22,500, तो कितना हो जाएगा ये 45,000, बराबर। अब इस चीज को एक बार फिर से समझ लो, मशीन फिक्स एसेट्स वाली स्टोरी अच्छे से फिर से समझ लो बच्चों कि 6,75,000 का मशीन था। देखो इस टॉपिक को जब तक आप 2-3 बार अपने माइंड से नहीं सेट करोगे तो आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। 6,75,000 का मशीन था, जिसमें से 30,000 का मशीन हमने बेच दिया, तो अब 6,45,000 का मशीन बचा। तो जो बचा हुआ है 6,45,000 उस पर तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा ही, 64,500 हमने घटा दिया तो 5,80,500। अब ये जो 30,000 का डिप्रिसिएशन है तो ऑलरेडी जब मशीन गया उसी में उसका डिप्रिसिएशन भी चला गया, इसलिए उसको अलग से नहीं माइनस करेंगे। अब यहां पे जब डिप्रिसिएशन लिखेंगे तुमको दो डिप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। एक तो ये जो आया 645 पे वो तो पूरा लिखना ही पड़ेगा, डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट 64,500। फिर जो हमने बेच दिया 30,000 उसका भी डेप्रिसिएशन तो यहां पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन हमने घटाया है 64,500 वो तो सिर्फ इसका है, इसका तो हमने यहाँ पे घटाया ही नहीं है, मतलब ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन उसका थोड़ी लिखा है हमने, इसमें का भी तो होगा ना कुछ डेप्रिसिएशन। तो कितने महीने बाद बेचा है 6 महीने बाद, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन इसका भी आएगा, बराबर ना, कितना 1,500। तो आप लिखेंगे 2 DEP ऑन मशीन सोल्ड, जो मशीन सोल्ड किया उसका डेप्रिसिएशन 30,000 का 10% इंटू 6/12, बराबर। अब वो जिस दिन हमने बेचा 30,000 का था और डेप्रिसिएशन कितना हुआ उस पर 1,500, तो जिस दिन हमने बेचा उस दिन उसकी वैल्यू कितनी हो गई 28,500। 30,000 का था, 1,500 डेप्रिसिएशन, 28,500 उसकी बुक वैल्यू है जिस दिन हमने बेचा। अब बेचा कितने में 22,500 में, तो हमको लॉस भी हुआ यहां पे। अच्छा ये सारी चीजें कुछ बताया नहीं, हाँ बाय डिफॉल्ट हमको समझना पड़ेगा कि भाई हमने 28,500 का मशीन कैसे हुआ हमारा, तो उसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। फिर हमारा लॉस कैसे हो रहा है 6,000 का, तो भाई 28,500 का है, हमने 22,500 में बेचा है, इसमें 6,000 का लॉस भी हो रहा है, बराबर। ये तुमको सब बताया नहीं रहेगा, अपने को सवाल को पढ़ करके समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो तो इस तरह से फिक्स एसेट की सारी स्टोरी पूरी हो गई। अब आगे क्या है, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो पीएनएल के डेबिट में लिख दो एज इट इज। यहां आप लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंस कितना 82 की 22 82,500। उसके बाद रेंट, अच्छा रेंट डेबिट में है इसलिए एक्सपेंस है, डेबिट साइड में ना, देख लो ये ट्रायल बैलेंस ही है ये, बराबर ना। यहां पे लिखेंगे टू रेंट पेड कितना है, नेक्स्ट बोलो 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 टेल। फिक्स एसेट्स वाला लास्ट में, अब जब ये छूट गया डिटेल में एकदम अच्छे से फिर से बता दूंगा, बराबर। चलो फिक्स एसेट्स वाला फिर से, लेकिन एक बार समझने के बाद जाकर के आपको 2 बार 3 बार अगर सच में इस क्वेश्चन को आपको करना है तो बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है ये, तो आप जब तक 1-2 बार 3 बार अपने माइंड में अपने तरफ से नहीं सेट करोगे ना, तो क्या है अभी भाई 5 उंगली तो बराबर है नहीं कि किसी के मन में बसा दिया जाए, वो तो प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा, नहीं तो फिर वो निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी मैं एक बार नहीं 2 बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। अभी जो बाकी की चीजें फटाफट कर लेते हैं ना, बाकी वीडियो महाराज तो ही अपने। रेंट हो गया, अच्छा रेंट ना तो पेड है ना तो रिसीव्ड है,
कैसे पता चला डेबिट में आएगा? क्योंकि डेबिट साइड में है, देखो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है ना। चलो उसके बाद इंश्योरेंस डेबिट में है तो ये भी पेड ही होगा। टू इंश्योरेंस पेड कितना है बच्चों? 45। नेक्स्ट सैलरी भी डेबिट में है, कोई एडजस्टमेंट है? कितना है? 3 लाख। नेक्स्ट कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर्स, डेटर्स एसेट्स में आएगा, ये आप लिखेंगे डेटर्स कितना है? अब इसका एडजस्टमेंट अच्छे से समझना, देखो क्या बोला है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इट वाज फाउंड दैट ₹22,500 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हमको डेटर्स के पास से मिले कितने? 22,500। ये तो यहां पे माइनस हो जाएगा ना, माइनस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कितना मिला? 22,500। ये तो माइनस हो जाएगा, और कोई एडजस्टमेंट है इसमें? तो माइनस कर दो, 2,25,000 में से 22,500 घटा दो, 2,02,500, 2,02,500 ऐसा। चलो हमको 22,500 डेटर्स के पास से मिले तो माइनस हो जाएगा। अब सुनो, देखो ये पैसा हमको किसके पास से मिला? डेटर्स। डेटर्स मतलब जिसको हमने माल बेचा होगा पहले, बराबर ना। डेटर्स किसको बोलते हैं? जिसको हमने उधार पे माल बेचा होगा, पहले हमने माल बेचा होगा, उस टाइम को 22,500 आज चुका दिए। अब ये जो पैसा आया ना, उसको इसमें गलती से क्या मान लिया मालूम है? सेल्स। ऐसा मान लिया कि हमने माल को बेचा तब पैसा आया है। देखो यहां पे बोला है विच इज रॉन्गली रिकॉर्डेड, विच इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, जो गलती से सेल्स में जोड़ दिया है। तो सेल्स में से क्या करेंगे? माइनस। तो सेल्स कहां आता है? यहां पे आता है ना। तो मैं आप लिख रहा हूं, यहां पे लिख दूं, नहीं यहां पे लिख देता हूं, बाय सेल्स कितना? 0। सेल्स तो कुछ है ही नहीं पहले से, 0 मान लो। अच्छा, और सेल्स में कोई और एडजस्टमेंट तो है नहीं, बस यही है ना। तो यहां पे लिख दो माइनस wrongly recorded sales, wrongly recorded sales कितना? 22,500 माइनस कर दो तो 22,500 ही आएगा ये, बट ये किस में आएगा? माइनस में। अच्छा इधर माइनस में आया तो उसको प्लस करने के लिए अपोजिट साइड में लाओ, डेबिट साइड में। क्रेडिट का अपोजिट क्या होगा? डेबिट। तो यहां पे लिख देंगे भैया टू, कौन सा सेल्स? टू सेल्स नहीं, टू wrongly recorded sales brought from opposite side। सब चलेगा, सब चलेगा। तुम डायरेक्ट इसको यहां पे लिख दो और उसको वहां लिख दो, कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, बराबर ना। बट अब मैं सिखाते समय तो मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा ना। बस ये है कि माइनस में है तो उसको डेबिट साइड में लिख दो, इधर माइनस में तो उसको क्रेडिट साइड में लिख दो, बराबर ना। बस इतना तुमको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट, फाइनली हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाना चाहिए बस। चलो उसके बाद क्या है? बिल्स रिसीवेबल है, वो तो एसेट्स है, एसेट्स में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल कितना है? 22,500 बहुत दिख रहा है, बहुत दिख रहा है। नेक्स्ट डिस्काउंट डेबिट में है इसलिए चलो तो हम लोग ने डिस्काउंट आपको डेबिट में दिया है 7,500, इसलिए डेबिट में ही आएगा। डिस्काउंट अलाउड 7,500, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड है
तो एसेट्स में लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3750। बहुत लोगों के मन में आएगा सर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये तो इंश्योरेंस प्रीमियम से माइनस भी होना चाहिए, वो माइनस कब होगा जब आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तब। बट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ट्रायल बैलेंस की केवल एक ही एंट्री होती है, वो सिर्फ एक ही जगह पे लिखा जाएगा। तो प्रीपेड है तो वो हमारा एसेट्स हो गया, इसलिए एसेट्स में लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 3750। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है, एसेट्स में लिख देंगे 45,000। उसके बाद कैश बैलेंस ये रहा, हम लोग ने ऑलरेडी पहले से लिख करके रखा हुआ था इसको। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वो एक्सपेंस है, तो ये रहा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सॉरी सेल्स एक्सपेंस, ये रहा टू सेल्स एक्सपेंस 1,20,000। नेक्स्ट उसके बाद बोनस भी डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे बोनस 18,750। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, देखो ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को दिया हुआ है 5,70,000, तो क्रेडिट साइड में है इसलिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 5,70,000। और अगर वो डेबिट साइड में होता तो डेबिट में लिखते टू बैलेंस बीडी 5,70,000। ट्रेडिंग अकाउंट है, वैसे तो ये ग्रोस प्रॉफिट होता, बट यहां पर और भी बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट की चीजें दी गई है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है क्रेडिट साइड में है, इसलिए क्रेडिट लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल की स्टोरी तो हमने पहले से कर दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में आएगा, ये रहा 18,000 और उस पर एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, एडजस्टमेंट नंबर 3। इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है 750, तो 750 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18,750, और ये हमारे लिए क्या है एक्सपेंस है, तो पीएनएल के डेबिट में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 750, सॉरी कैपिटल 7,50,000 है, तो 7,50,000 यहां पे लिखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया हुआ है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 7,50,000 का 5% 37,500, और ये आ जाएगा पीएनएल के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट उसके बाद ट्रेडर्स मतलब क्रेडिटर्स होता है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में लिखेंगे 3 लाख, और इसमें क्रेडिट परचेस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस आपको दिया हुआ था 12,000, तो 12,000 जोड़ देंगे तो 3,12,000 आ जाएगा। नेक्स्ट बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी लिख देंगे 37,500। बैड डेट रिजर्व, अब देखो बैड डेट रिजर्व आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसको माइनस करके लिखते हैं, बट वो कब लिखेंगे जब बैड डेट का एडजस्टमेंट दिया गया होगा तब। अगर बैड डेट रिजर्व सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया हो और बैड डेट से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं दी गई हो, तो बैड डेट रिजर्व या तो आप डेटर्स में से माइनस कर दो या तो आप लायबिलिटी में लिख दो, दोनों वैलिड होगा, दोनों चलेगा और दोनों से हमारा आंसर मिलेगा। आगे डिस्काउंट क्रेडिट में है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल के क्रेडिट में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 3,000 है, तो आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 3,000। चलिए उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 में आउटस्टैंडिंग कैरीज इनवर्ड है, तो कैरीज इनवर्ड तो पहले से दिया ही नहीं था, इसलिए ये रहा यहाँ पे टू कैरीज इनवर्ड 0 लिख दो, और आउटस्टैंडिंग कैरीज इनवर्ड 3750, टोटल हो जाएगा 3,750। और आउटस्टैंडिंग कैरीज इनवर्ड है तो ये लायबिलिटी में भी आएगा आउटस्टैंडिंग कैरीज इनवर्ड। ओके, इसके अलावा सारा एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब मैंने आप लोग को बताया था कि जो डेबिट वाला था, जो क्रेडिट वाला अगर माइनस में आ गया तो उसको डेबिट में लिखेंगे, और जो डेबिट में माइनस में उसको क्रेडिट लिखेंगे, लेकिन ये जो माइनस वाला उसकी अमाउंट को क्या कर देंगे, काट लेंगे, अब उसको ध्यान में नहीं लेना है। ओके, अब उसके बाद चलो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, इसको और इसको जोड़ लो, तो 5,88,000 इधर भी लिखेंगे 5,88,000, 5,88,000 में से 3750 और 22,500 माइनस करोगे 5,61,750 आएगा, और 5,61,750 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, और उसको आप पीएनएल के क्रेडिट पे लिखोगे और पीएनएल को क्लोज करोगे तो टोटल आएगा 5,83,750, यहाँ पे लिखना है 5,83,750,
अब उसके बाद आपको क्रेडिट साइड में इसमें टोटल ज्यादा है, सॉरी डेबिट का टोटल इसमें ज्यादा है 7,83,750, यहां पे भी 7,83,750, डेबिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट में गैप आएगा। क्रेडिट में गैप अगर आया तो उसको बोलेंगे नेट लॉस। नेट लॉस 2,11,500, और उसके बाद यहाँ पे कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद नेट प्रॉफिट आता था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नेट लॉस, प्लस करते थे तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, तो नेट लॉस 2,11,500 माइनस करेंगे, मतलब 7,50,000 में 37,500 जोड़ेंगे, 2,11,500 और 52,500 दोनों घटाएंगे, तो घटाओगे तो आएगा 5,23,500। उसके बाद टोटल कर लो तो 5,19,500, और इधर का भी टोटल करोगे तो 5,19,500। वैसे तुम्हारे आंसर में अगर चेक करोगे तो आंसर में तुम्हारा 21,000 कम आएगा, बैलेंस शीट का टोटल 21,000 क्या आएगा कम, क्योंकि बैड डेट रिजर्व अगर यहां पे माइनस कर दोगे इधर भी 21,000 कम हो जाएगा और इधर भी 21,000 कम हो जाएगा, और बैड डेट रिजर्व आप अगर इधर लिखते हो तो इधर टोटल में 21,000 ज्यादा आएगा और इधर भी टोटल में 21,000 ज्यादा आएगा, मतलब बैलेंस शीट के दोनों तरफ का टोटल बराबर ही आएगा। ठीक है, तो बस इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ओके, लिख लीजिए फटाफट।